नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। हम मौजूद आज दिल्ली नरेला में और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद है और अक्सर पूरे भारत में जाते हैं। हर जगह में आयुर्वेद को लेके, एलोपैथिक को हटा के आयुर्वेद को लेके हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। और जब से मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आयुर्वेद ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। जब से हमारी धरती बसी है, आयुर्वेद साथ आया है और आयुर्वेद में अलग अलग तरह की विद्या होती हैं। संजीवनी बूटी से आदमी जीवित हो सकता है, तो ये भी आयुर्वेद में ही है। तो फिर और आपको क्या सबूत चाहिए साहब? फ़र्क इतना है, संजीवनी बूटी का अभी पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों ने 2 बूटी तो खोज ली हैं, लेकिन तीसरी बूटी की खोज में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो आयुर्वेद ही सच्चाई है, सब झूठ है। आज फिर मेरे साथ इसी कड़ी में एक खास मेहमान, आयुर्वेद वैद्य, डॉक्टर, कुछ भी लगा लीजिए आप, मेरे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। और आज ऐसे गंभीर समस्या को लेकर आपके समक्ष हम मौजूद हो रहे हैं और उनसे बातचीत करवाएंगे। अक्सर आप नड़े बच जाते हैं या पेट की नाभि की समस्या हर व्यक्ति को हर घर में होती है, कभी न कभी किसी न किसी रूप में। नड़ों की समस्या, जिम करते हैं, पहलवानी करते हैं, उम्र से पहले हो जाता है और साहब उसके बाद आप वज़न उठाते हैं तो काफ़ी गंभीर समस्या। और डॉक्टरों के पास एलोपैथिक में इलाज नहीं है, ये आपको भली बात ही पता है। मेरे साथ एक खास मेहमान नड़ों की और नाभि की समस्या को लेके अमित शर्मा, आप वैद्य लगा लीजिए चाहे आप डॉक्टर लगा लीजिए, आयुर्वेद चुटकियों में ठीक कर देते हैं और लाखों रुपए लगा के आप ठीक नहीं हो पाते और जिंदगी भर भटकते रहते हैं गली गली कुचे कुचे। लेकिन साहब ये कोई बीमारी होती ही नहीं है साहब, ये कभी कोई बीमारी किसी एक्सरे में या ईसीजी या सीटी स्कैन में आती ही नहीं है। तो डॉक्टर आपको दवाई क्या देंगे? अनाप शनाप दवाई यार, चीर फाड़ करना और जिंदगी भर आप भटकते रहना। मेरे साथ अमित शर्मा मौजूद हैं खास बातचीत में। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले अपना जगह बता दीजिए, नरेला में कौन सी जगह आप काम कर रहे हैं? नरेला में नरेला बाकनेर अंडरपास के पास हमारा सेंटर है। अच्छा, कितनी वर्ष से काम कर रहे हैं? ये मैं 7 साल से कर रहा हूँ सर। 7 साल से। उससे पहले? उससे पहले मैं अलग फील्ड में था। तो मैं आपको बताऊँ, मैं खुद ही इस बीमारी से पीड़ित था। ओके। मैं 15 साल से नले नाभि से खुद परेशान था। ये समस्या आपको कहाँ से लगी? मैं सन 2000 में जब जिम का नया नया प्रकरण शुरू हुआ था, मतलब जिम उस टाइम पे पहले जिम हुआ नहीं करती, तो मेरे को 8वीं 9वीं क्लास में कच्ची उम्र में ही जिम करने का इतना ज़बरदस्त शौक हो गया और वहाँ पे मैंने ज़बरदस्त मतलब इतना हैवी वेट उठा लिया और मेरी शरीर इतना ज़बरदस्त शरीर था। और फिर थोड़े दिनों के बाद सब मेरे को ऐसे बोलने लगे, भाई तू तो कमज़ोर होने लग गया, कमज़ोर होने लग गया। तो मेरे को पता नहीं चला था कि भाई तेरे को नले नाभि की समस्या हो गई है। मैं बिल्कुल सूखे कट्टा हो गया। तो फिर गांव में ही ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग होता, उन्होंने भाई जैसे बुलाया कि भाई इसके भाई कुछ नाभि या कुछ चेक करवा लो। तो उसने जैसे हाथ लगाया, वो बोला भाई आपको तो बहुत ही ज़बरदस्त नड़ों की। उससे पहले आप डॉक्टर के पास, अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं भटके? हाँ, डॉक्टर के पास तो खूब गया मैं। कब्ज की समस्या रहने लग गई थी, पेट में दर्द रहने लग गया। पैसा भी काफ़ी? और मैं बता रहा हूँ जी, अल्ट्रा मतलब मैंने लाखों रुपए लगा दिए। और ये लगा लो अपने गांव के 200 250 300 किलोमीटर के एरिया मैंने ना कोई वैद्य छोड़ा, ना कोई मतलब डॉक्टर छोड़ा। और इंडोस्कोपी से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर जितने भी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जितने जो डॉक्टर बताया वहाँ पे जाके मैंने ट्रीटमेंट कराया। 15 साल मैं इस समस्या से खुद परेशान रहा हूँ और मैंने एक टाइम पे आके सुसाइड करने की अपने मन में ठान ली थी क्योंकि जहाँ भी जा रहा था डॉक्टर ने मेरे को पागल घोषित कर दिया था कि भैया आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, आपको दिमाग में बैम घुस गया है। और मैं 24 घंटे मेरे पेट में दर्द, मेरा बुरा हाल, बिल्कुल पेट ऐसे जैसे वो होता है ना, बिल्कुल ऐसे मतलब किसी ने दबा रखा है, इस टाइप का मेरा फीलिंग आती थी। हर टाइम मैं ऐसे कभी पेट को ऐसे लगा कि मतलब रात को ना दिन को चैन ना रात को आराम मेरे को। तो मैं इस विद्या से पहले जब खुद ठीक हुआ हूँ तो मैंने अपनी कड़ी मेहनत से 1 साल के, जब मेरे को इस पर यकीन हो गया तो मैंने पूरी 1 साल की मेहनत लगा के इस काम को सीखा और मैं स्पेशल इसी काम में ही आज 7 साल से, और मैंने बहुत पेशेंटों को ना ठीक कर लिया क्योंकि मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। क्योंकि मैंने 15 साल, ये ऐसी व्यथा है, ये जिसको ये समस्या होती है ना उस व्यथा को वही समझ सकता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ी कुंठा इस बीमारी की ये है, ये किसी टेस्ट में नहीं आती।
सब आपका डिस प्रॉब्लम हो गया कुछ होगी तो आप टेस्ट कराओगे तो उसमें उस चीज़ का पता चल जाएगा। डॉक्टर कुछ भी करे, ऑपरेशन करे या कुछ भी करे, या भाई किसी से ठीक करवा लो, इसका किसी टेस्ट में कुछ नहीं आता, सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। और इसमें व्यक्ति जिसको समस्या होगी वो मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है, मतलब वो डिप्रेशन में का तो मरीज उसने बनना ही बनना है। तो साहब ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए। अमित शर्मा पहले खुद भुगत भोगी हैं, तड़पते रहे, घूमते रहे, साल 2 साल 3 साल, लेकिन डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया इनको कि तुम्हारे वहम घुस गया दिमाग में और तुम पागल हो, कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे। अमित जी, लोग सुन रहे हैं, पूरे भारत के देख रहे हैं, समस्या नाभि और नलों की काफ़ी विकट होती है। आप तो भुगत भोगी, आपको तो लोगों ने, डॉक्टरों ने पागल घोषित कर दिया था, क्योंकि हर जगह जाए, लाओ 20,000 रुपये टेस्ट करो, लाओ 20,000 रुपये टेस्ट करो, लाओ 20,000 रुपये टेस्ट करो। 300 किलोमीटर एरिया सारा छान मारा, ये ठीक नहीं हुए। फिर ये ताले की चाबी लगी कहाँ? ये सर मेरे को अभी तो उनके एक्सपायर हो चुके हैं, कोई थे वो संत महात्मा, उन्होंने मेरे को ये विद्या सिखाई। अब तो वो एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पर वो मेरे को ऐसी विद्या दे गई है कि भाई लोगों का मैंने ना काफ़ी भला कर दिया इस विद्या से। क्योंकि मेरे को जब यकीन हुआ कि मैं खुद ठीक हो गया, मेरे को ये लग गया था कि मेरे को धरती पे कोई नहीं ठीक कर सकता। मेरे को लास्ट में आके ये लग गया था कि भैया अब तू ठीक होएगा नहीं, क्योंकि 15 साल सर बहुत होते हैं। ज़िंदगी का मेरा जो गोल्डन पीरियड था ना, वो मेरा इसी समस्या में चला गया। कितने लोगों को लोग ठीक कर? ये लगा लो जी, मैंने कम से कम 250-300 पेशेंटों को ठीक कर दिया है जब से मैंने काम किया है ये। और जिसको भी मतलब 100% रिजल्ट मिला है। अगर मतलब किसी का भी पेट में समस्या है, टेस्ट नॉर्मल आ रही है, मतलब कोई भी टेस्ट करा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है, और पेट में गड़बड़ है, पेट टाइट है, तो बिल्कुल आके भाई मिल सकता है। क्योंकि अगर टेस्ट में कुछ गड़बड़ है तो अपना डॉक्टर इलाज कराओ। अगर टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं और पेट में निरंतर आपके कब्ज, गैस, पेट टाइट रहता है, वजन निरंतर घट रहा है, तो भाई आपको 100% हो सकता है नली नाभि की समस्या है। इसकी सबसे बड़ी जो इसका वो होता है, उसमें वजन नहीं बढ़ेगा पेशेंट का। जिसको नली नाभि की हो ना, निरंतर वजन घटता चला जाएगा और पेट बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट रहेगा। और नाभि के बराबर का जो एरिया है ना, बिल्कुल पत्थर की तरह रहेगा उसका, ना पेट फुला पाएगा, कब्ज रहेगी, गैस बनेगी पेट में, मतलब पेट की जितनी समस्या होती है सारी मतलब हो जाती है उसको, पेशेंट को जिसको नली की हो जाती है, और टेस्ट सारे नॉर्मल आएंगे। आप जैसे इलाज कर रहे हैं तो डॉक्टरों के पास तो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा तो नहीं है आप लाखों में? नहीं, लाखों वाला कोई हमारा कोई लाखों वाला काम नहीं है जी। और पेशेंट को ना पहले ही दिन से जो आधा घंटा ट्रीटमेंट होता है हमारा, पहले ही दिन से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन पेशेंट को बुलाते हो? 15 दिन का ट्रीटमेंट चलता है सर हमारा। 15 दिन रोज आना जाना पड़ेगा? हाँ, 15 दिन उसको रोज आना पड़ेगा। और कहीं दूर के हो फिर वो वहाँ पे हमारे यहाँ पर रहने खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही कम रेट पे। हाँ। अच्छा, बाहर से जो लोग आते हैं बहुत कम रेट पे कितना खाना पीना, जैसे गरीब से गरीब व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? 400 रुपये में रहना और 2 टाइम का खाना देती है जी। हाँ, 1 दिन का, और उसमें सारी सुविधा, कूलर पंखे की सारी सुविधाएं हैं, 2 टाइम का खाना और रहना, सारा बाथरूम टॉयलेट की बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यानी कि 15 दिन 20 दिन का मतलब 5-6 हज़ार में जुगाड़ बन जाता है उनका? हाँ, मतलब थोड़ा सा और करके हो जाता है, मतलब ज़्यादा कोई इतना कॉस्टली नहीं है। पर जो बीमारी को हम ठीक कर देंगे ना, वो डॉक्टर के पास आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी उस बीमारी को, नली नाभि को ठीक, क्योंकि डॉक्टर तो मानते ही नहीं नली नाभि का, तो इनका वो मानते नहीं कि नली नाभि को चीज़ होती है। चाहे आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लो, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। नहीं मानते। अच्छा, आप जैसे लोग अप डाउन करना चाहें तो? नहीं, अप डाउन उनकी इच्छा है, जो नियर बाई अप डाउन ही करते हैं। जो दूर दराज से आते हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, तो उनको तो अप डाउन करेंगे, उनको रहने की व्यवस्था करानी पड़ती है। हाँ, तो क्या आप भी कहीं जाते हैं, जैसे भाई कोई बुला ले आपको हमारे पास इधर आना पड़ेगा, तो 15 दिन तो जा नहीं सकते, आप कैसे क्या? नहीं सर, पहले तो मैंने यही काम किया जब मैंने अपना सेंटर ओपन नहीं किया था, तो जैसे जहाँ पे जो मरीज था, जैसे मेरे को बुलाते थे, मैं वहाँ पे चला जाता था। पर अब नहीं जाता। अब तो मैं ना, क्योंकि मेरे पास सेंटर पे इतने पेशेंट आते हैं, मेरे को अब जाने का ना कहीं टाइम लगता नहीं। तो आपके ये पेशेंट है आपके साथ जो है? हाँ, ये पेशेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, आप भी पेशेंट हैं इनके साथ? हाँ जी, क्या नाम? मेरा विजय कुमार। मेरे को डिश में प्रॉब्लम आई थी, ये सन 2022 की दिसंबर में। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने MRI वगैरह भी कराई, एलोपैथिक इलाज भी कराया। MRI में मेरी ये L4 और L5 डिश, उसमें प्रॉब्लम आई थी।
तो डॉक्टरों से जैसे निष्कर्ष कराया, दवाई ली, तो उन्होंने बोला कि जी ऑपरेशन होएगा। तो कुछ इस तरह के भी मिले जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा था पहले, पर उन्होंने बताया कि भाई ऑपरेशन कराने से कोई बेनिफिट नहीं है, आज हम परेशान और ज़्यादा हो रहे हैं ऑपरेशन के कारण। तो मैंने ऑपरेशन का माइंड नहीं बनाया। उसके बाद फिर पता लगा वैद्य जी का तो मैंने इनसे जिक्र किया कि मेरी इस तरह प्रॉब्लम है। एमआरआई दिखाई मैंने L5 और L4 में, तो इन्होंने किया कि मैं ठीक कर दूंगा इसको। मैं देखो भाई ऐसा है कि भाई कई बार ये भी महसूस होता है हाथों से करने में कभी और परेशानी ना बढ़ जाए। तो मैंने पहले दिन ट्रीटमेंट लिया तो मेरे को कुछ रिलीफ मिला, आराम मिला। तब मैंने शुरू किया, करीब करीब मेरे 20-22 दिन लगे, लेकिन आज मैं चल फिर भी अच्छी तरह रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार हल्का फुल्का हो जाता है कमर में पेन, तो मैं फिर दोबारा करा लेता हूँ। वो 1-2 दिन के ही ट्रीटमेंट में मेरे को पूरा आराम मिल रहा है। मैं वैद्य जी से संतुष्ट हूँ। जितना भी जो पैसा मैंने एलोपैथिक में लगाया वो मेरा सारा का सारा मिथ्या गया, जीरो गया। और काफ़ी लगा दिया था। हाँ, उसमें लगा एमआरआई वगैरह हुई, दवाई वगैरह खाई, लेकिन आराम ऐसा नहीं मिला। लेकिन वैद्य जी के पास मैंने आराम मिला पूरा पूरा, और मेरे इतने पैसे भी नहीं लगे जो मैं ये कहूँ कि भी ज़्यादा कुछ लग गया। जितना लग गया उससे ज़्यादा मैंने आराम मिला। धन्यवाद। तो हमारे साथ क्या नाम है? नितिन भारद्वाज। नितिन भारद्वाज। तो आप भी जिम करते यस, मैं जिम करता था, मैं रेसलिंग भी करता था। मुझे पता हैं? ये कान आपके रेसलिंग में टूटे हैं दोनों? यस सर। कितने किलो भार वर्ग में? मैं 60 किलो भार वर्ग में। तो अभी कोई 58 और 60 वर्ग में तो नेशनल भी खेले? हाँ, मैं स्टेट खेला हूँ, दिल्ली स्टेट में मेरा सिल्वर मेडल है। नले की समस्या और नले की समस्या थी, मुझे पता नहीं चला। मैं ना कई दिनों से मतलब जब रेसलिंग करता था ना, पता नहीं लगा, ऐसे ही दर्द होता, मुझे लगता था कि ऐसे ही दर्द हो रहा है, पता नहीं चलता। मैं ऐसे इसको इग्नोर कर देता था कि कोई नहीं है, ऐसा चलता रहता है। मुझे फिर गैस बनने लग गई, मुझे दिक्कत रहने लगी। मैं ऐसे ही डॉक्टरों के पास जाता था, वे दवाई दे देते थे, ठीक हो जाता था, कहते हैं गैस बनी हुई है। फिर उसके बाद मैं गया, वैद्य जी का पता लगा कि पापा के थ्रू किसी ने बताया कि यहाँ ऐसे नरेला के पास है। तो मैं गया, तो मैं 10 दिन से रेगुलर जा रहा हूँ। अब ठीक है, मुझे अब ओके लग रहा है, अब सही हो? हाँ कंफर्टेबल है। तो आपका इतना वजन लग तो नहीं रहा जितना वजन आप कुश्ती करते हो? हाँ, कम हो गया, अब वजन घट गया मेरा। 58 से भी कम हो रहा है। अब तोल के देखो, वजन लॉस होता चला गया मेरा, कम होने लग गया। तो अंग्रेजी डॉक्टर के पास काफ़ी घूमे? और घूमा था मैं। वही गैस की तो वैसे कहते थे गैस बनी हुई है, कुछ नहीं है, ऐसे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता कभी। तो इसलिए फिर पापा को बताया मैंने, ऐसे ऐसे है। पापा ने बातचीत करी, फिर मैं आने लग गया। हाँ, अब ठीक हूँ, कति ओके। जी भारद्वाज साहब, अमित शर्मा जी, ये जो लोग बैठे हैं कैसे ठीक कर पाते हो आप? मतलब ये पहलवानों में, जिम करने वाले आजकल सब जिम करते हैं, लगभग समस्या सबको होती है। और डॉक्टर चक्कर पे चक्कर, पैसे हेठने का काम, एमआरआई करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, फलान करवाओ, उन्हें तो पैसे लेने से मतलब होता है। देखो जी, जो नले की समस्या है ना, ये मेन तो जो हमारे एथलीट होते हैं या जो ये वजन भार का काम करते हैं, या जो कस्सी का खेतों में जैसे काम करते हैं, झटका लगने से भी हो जाता है। या फिर जैसे जो सबसे ज़्यादा इसका नड़ों पे असर पड़ता है, जो झुक के वजन उठाते हैं ना हम, जो डंबल वगैरह हैवी वजन, आजकल बच्चों में क्या है, मतलब बहुत जल्दी ही, मतलब वो चाहते हैं कि भाई हम जल्दी ही मतलब पहलवान बन जाए। उस चक्कर में वो हद से ज़्यादा मतलब वजन उठाते हैं। तो जैसे आप झुक के वजन उठाओगे तो आपके जो पेट की मसल्स है ना, इन पे सबसे ज़्यादा असर आता है उसका। और ये मसल आपकी खिंच जाती है पेट की, और नब भी आपकी ना वहाँ से उखड़ जाती है। और नब भी आपकी जैसे उखड़ जाएगी तो आपका सारा ही पेट का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ठीक किया? ये 10 दिन से आ रही, इसको तो आराम तो पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो गया था। पेशेंट को जो मेरे पास आएगा उसको पहले ही दिन से आराम मिल जाएगा, जैसे करते करते ही ना उसको पेट में रिलीफ मिल जाएगा। पर नड़े निकालने के लिए हमें कम से कम 15 दिन का समय लगता है। जब तक पेट में नड़े खत्म नहीं होंगे, जब तक आपकी नाभि सेंटर में रहेगी नहीं, वो नड़ा नाभि को अपनी तरफ खींच लेगा। पेट हमारा बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम होना चाहिए, जब नाभि आपके उस सेंटर में रहेगी, नहीं तो नाभि को नड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम नड़े को तोड़ने का काम करते हैं, पहले पेट से नड़े को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल पेट बिल्कुल मुलायम होता चला जाएगा। जैसे जैसे पेट आपका मुलायम होगा, आपको बिल्कुल ही जैसे होता है ना, जैसे दिए में बुझते दिए में तेल डाल देते हैं, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी।
कि भाई पेट जैसे जैसे मुलायम होगा, जो मतलब जिसको नड़े होगा ना उसको ऐसा लगता है जैसे पेट किसी ने जकड़ रखा है, उसका पेट बिल्कुल ऐसा टाइट रहेगा, जकड़ रखा है, वो सोचता है कि बस ये जकड़न किसी तरह खुल जाए, क्योंकि नसों में इतना खिंचाव आ जाता है कि जो नीचे की नस होती है ना ये खिंच जाती है, उसको यहाँ पे पूरा टाइटपन महसूस होगा। वो चाहता है कि इस जकड़न से मेरे को किसी तरह छुट्टी मिल जाए। वो जकड़न हम तोड़ते हैं और पेट बिल्कुल मुलायम होता आ जाएगा पेशेंट का, और नाभि सेंटर में लग जाएगी। जैसे ही आपकी नाभि सेंटर में रही तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये जो डिस्क प्रॉब्लम थी, ये क्या कोई गैप होता है, क्या क्या होता है इसमें? डिस्क प्रॉब्लम में सर क्या होता है, जो हमारी L4 L5 S1 डिस्क होती है, ये सबसे नीचे की वर्टिब्रा होती है हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, सबसे ज़्यादा हमारा जो बॉडी का वजन होता है ना इन्हीं 3 वर्टिब्रा पे होता है, L4 L5 S1 पे। जैसे कोई लंबी सिटिंग करता है या कोई झटका लग गया या कोई हैवी वजन उठा लिया, तो हमारे जो मन के होते हैं ना उनके बीच में डिस्क होती है, गद्दी होती है एक टाइप की, जो हमें ना स्प्रिंग का काम करती है। तो वो डिस्क ना बाहर निकल जाती है और हमारे दोनों तरफ ना सियाटिका नर्व होती है, दोनों पैरों में जाती है, मेन नस बोलते हैं उसको। वो लेफ्ट पैर में भी जाती है और राइट पैर में भी जाती है। वो क्या करती है, वो डिस्क बल्ज होकर ना उस नस को दबा देती है, तो उससे हमारे जो नस में जो ब्लड जाना चाहिए वो ब्लड नहीं जाता। वो उस वजह से पेशेंट को ना बहुत ही सीवियर पेन होता है, मतलब उसके कमर से पूरा पैर के अंदर तक नीचे तक दर्द जाएगा उसको। जिसको ये प्रॉब्लम डिस्क की प्रॉब्लम होगी ना, उसके कमर के साथ पैर में दर्द रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है उसके पैर में दर्द जाएगा। जिसको अगर डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल कमर दर्द है तो ऊपर तक ही रहेगा, अगर जिसको पैर में दर्द जा रहा है तो समझ लो उसको डिस्क बल्ज है, उसकी सियाटिका नर्व दब गई है, तो उसको हम निकालने का काम करते हैं। ये कैसे, क्या तेल की मालिश किस मालिश नहीं सर, हम तो एक तो उसको जो मन का वो डिग गया उसको सेट करते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि ये दवाइयों का काम तो है नहीं। नस दब गई, वो आप कितनी दवाई खा लो, कितनी पेन किलर खा लो, कुछ आराम नहीं आएगा। अंगूठे से नहीं, स्ट्रेचिंग भी देते हैं, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ हमारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे नस दबाने से उस डायरेक्टली उस नस पे प्रेशर पड़ता है। मन के की सेटिंग करते हैं, जो मन का इधर हो गया ना उस मन के को सेट करते हैं, मतलब जो नर्व कंप्रेस होगी ना उसको वहाँ से हमने रिलीज करना है, और जैसे वो नर्व रिलीज हो जाएगी पेशेंट को आराम मिलता जाएगा। ये मेरे साथ अमित शर्मा जी बने हुए हैं, आयुर्वेद वैद्य हैं ये, और सालों ऋषि चरक संहिता बहुत भरी पड़ी है। तो वास्तव में ही मैं अक्सर कहता हूँ आयुर्वेद में दम है, लेकिन सही जानकार होना चाहिए। आप वर्षों भटकते रहते हैं डॉक्टरों के पास, और जो वैद्य सही होते हैं वो चुटकी बजाते ही आपको घोड़े जैसा ठीक कर देते हैं। नाभि की समस्या हो, नड़े की समस्या हो, आप धरती पे कहीं भी घूम लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं मिलेगा, और ये चुटकियों में ठीक कर देते हैं। अमित शर्मा जी, को ऐसा केस भी आया जिसके नीचे पता ही नहीं चलता, नीचे मेरे पैर है नहीं, टॉयलेट पेशाब निकलना, तो हमेशा वो डिस्क की प्रॉब्लम से होता है, या एक्सीडेंट हो गया, या कहीं गिर गया, या कुश्ती करते करते कहीं ना कहीं अच्छी पहलवान ने रगड़ा मार दिया, तो वो ऐसा भी कोई पेशेंट आया जो आपने ठीक किया? देखो इसकी ना जो आप बता रहे हो, इसमें एक तो ये चीज़ ना होता है, एक तो पैरालाइज में होती है, किसी को पैरालाइज हो जाए तो उसको नीचे का वो महसूस होना बंद हो जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई तो उसका नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। एक होता है डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, जिसको डिस्क हो गई ना, नस दब गई, उसका पैर भी पतले पड़ने लग जाते हैं। कईयों को आपने देखा होगा उनका पैर पतले पड़ने लग जाएगी, क्योंकि नर्व में ना खून का सर्कुलेशन हो नहीं रहा। तो जिसको डिस्क की प्रॉब्लम होगी ना, थोड़े दिन में जिस पैर की नस दबी ना उसका वो पैर पतला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एक वो है। तो ऐसे मैंने काफ़ी पेशेंट ठीक किए हैं। सर्वाइकल हुआ। अच्छा, हम जो काम करते हैं ना, जो आपकी एलोपैथी है वो लक्षणों पे काम करती है। अभी एक समस्या चल रही है माइग्रेन, आप डॉक्टर के पास गए जी माइग्रेन हो, आपको सर दर्द की गोली दे देगा। माइग्रेन का तो डॉक्टर के पास उनका इलाज नहीं है। उन्होंने क्या किया, लक्षण पे काम किया कि भाई सर में दर्द है, वो लक्षण है, पर वो माइग्रेन आपको हो कहाँ से रहा है, उसका रूट क्या है माइग्रेन होने का। जिसका पेट अपसेट रहेगा, इसको हम वायु दोष बोलते हैं। हमारे दो तरह की वायु होती है, एक स्टमक की वायु, एक आत्तो की वायु। जो आत्तो की वायु होती है वो नीचे से पास होती है, और जो स्टमक की पेट की वायु होती है वो डकार के जरिए बाहर आती है। तो जो हमारी अपर वायु होती है, जो ऊपर की तरफ जोर लगाती है, तो आपको छाती में जलन की समस्या जो होती है, या जो आप लेडीजों से पूछना, उनका जो बोलते हैं ना मेरा कालजा भरा भरा रहता है, उनका वो गैस की समस्या होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और जो ऊपर वायु मारती है, जो समस्या ये जो माइग्रेन की है ना, ये वायु दोष है, ये गैस की समस्या है। जिस व्यक्ति का पेट खराब रहेगा, गैस बनेगी, उसको ये माइग्रेन की समस्या है। पेट की सेटिंग करा लो, जिसका पेट ठीक है उसको मतलब ये लगा लो 80% तो उसका समाधान समस्याओं का वैसे हो जाता है। तो मेरे साथ अमित शर्मा जी बने हुए हैं, आयुर्वेद वैद्य नरेला में। और साहब,
ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो सच्ची बोलते हैं और कुछ करके भी दिखा देते हैं। लेकिन आजकल जगह जगह वैद्य बैठे हैं, बड़े बड़े चाटुकार बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद विद्या को और इलाज को, जड़ी बूटियों को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्या कहेंगे जो जगह जगह बैठे हैं और वो इस विद्या को, आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं? देखो इन ऐसे व्यक्तियों के बारे में तो मैं क्या कहूँगा भी, ऐसे किसी को भी कोई भी हमारे पास आता है वो दुख दर्द में आता है तो उसका ऐसे मिस गाइड करके या उसकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दे, तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। और हम उसी केस को लेते हैं जो हम जिसको संभाल सके। नहीं तो हम पहले ही जिस केस को हम नहीं संभाल सकते उसको दूर से ही बोल देते कि भाई इसको हम नहीं वो कर सकते। मतलब ये है पेशेंट, ये बहुत ही गलत है। बहुत से लोग झटका मार के या कहीं बैठे हैं वो, मतलब हमारे पास बहुत आते हैं कि भाई उसने झटका मार, मतलब जैसा था ना वो उससे भी डैमेज कर दिया उसको। तो हम इस तरीके का कोई काम नहीं करते कि भाई झटका मार के या भाई शरीर को तोड़ते हैं। बिल्कुल थेरेपी से, मतलब बहुत तरीके से काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तोड़ ताड़ के भाई व्यक्ति को भेज दिया, वो जैसा था वैसा भी नहीं रहा। अब जो सर्वाइकल है, ये हमारी जो C1 से लेकर C7 तक हड्डी होती है गर्दन में, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। तो उसके मनकों में उसका जो अलाइनमेंट है ना वो बिगड़ जाता है। जो उनका गैप होना चाहिए मनकों का, जैसे गलत पोस्चर में बैठने से या एक ही लंबी जो ट्रैवलिंग करते हैं या एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, या जिनका जैसे सबसे बड़ा कारण इसका जो फ़ोन में घुसे रहते हैं तो गर्दन की मूवमेंट नीचे रहती है। तो जो ये हमारे C1 से लेकर C7 तक जो वर्टिब्रा होते हैं ना, उसमें नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो अगर आपकी इधर की नर्व कंप्रेस होगी तो आपको इधर से कंधे में यहाँ पर दर्द रहने लग जाएगा। अगर इधर की होगी तो इस साइड दर्द जाएगा। इसका दर्द पीछे भी जाता है, चेस्ट में भी रहता है, पूरी गर्दन आपकी टाइट रहेगी, सर में दर्द रहेगा, जिसको सर्वाइकल हो गया, चक्कर आते रहेंगे, उल्टी की शिकायत होगी। हाँ जी सर। आपकी बातें सुन के कई यहाँ से भी फॉर्मूला चुरा लेंगे आपका, और वो भी ये बातें बता के वैद्य बन जाते हैं। नहीं तो आपका यूट्यूब से देखा, फेसबुक से, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम, कहीं से भी उठा के, और वो भी फिर वैद्य बन। देखो सर, ये चीज़ ना ऐसे नहीं होती कि आपने भाई आप भी तो नहीं, एक भैंसों गार लगा देती है तो बदनाम तो आप भी साथ साथ हो गए। नहीं, वो तो है। ये चीज़ें सर ऐसी नहीं की जाती। आप यूट्यूब से देख लोगे और किसी को भाई ट्रीटमेंट देने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें सालों की मेहनत लगती है सर, क्योंकि ये मानव शरीर है कि ये नहीं कि भाई किसी को भी कहीं से कोई नस दबा दी या किसी को, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप ढंग से हम नहीं काम करें तो मतलब वो बंदे को पैरालाइज भी हो सकता है। जैसे हम डिस्क में सेट करते हैं तो ये अमित शर्मा जो मेरे साथ वैद्य बने हुए हैं साहब, पैरालाइज भी ठीक कर चुके हैं कई है, और साथ साथ नला और नाभि के इन्होंने कहा है हर गली कोपचे में नस दबाने वाले बैठे हैं। अगर गलती से अगर नस दब गई उल्टी सीधी तो साहब जिंदगी भर घसट घसट के चलना पड़ेगा आप लोगों को। पहले खुद ठीक हुए और 2000 सन में, और 2000 कितनी साल तक भटकते रहे? 2014 में आके मैं ठीक हुआ हूँ सर। 14 साल लग गए मेरे को। फिर उसके 14 साल, 12 साल तो भगवान राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था, लेकिन अमित शर्मा का 14 साल में वनवास खत्म हुआ है। तो ये बॉडी ऐसी रही उस समय? नहीं सर, मरने के कगार पे आ गई। उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही ऐसा, बिल्कुल कट्टे की तरह से चलता था, ऐसे कांपता था, बिल्कुल ही ऐसी वीकनेस रहती थी। मेरे पैर भी, जैसे मेरे हाथ है ना ऐसे हो गए थे मेरे पैर भी। अगर वो हालत मैं आपको दिखाऊं, और मैं जिस टाइम पे जिम वगैरह करता था तो सब मेरे को बोलते थे कि भाई, जैसे कपड़े निकालता था कि भाई अरे यार तेरा शरीर तो ज़बरदस्त है। मैं उस चीज़ में ना ऐसा जोश में आ गया कि मेरे को क्या भाई तेरे को बॉडी बिल्डर बनना है। तो मैंने इतना हैवी वजन उठा के ना, मतलब वो अपना शरीर बिल्कुल ही ऐसा डैमेज कर लिया था कि जिसका पता था नहीं। कच्ची उम्र में मेरी उस टाइम पे 16-17 साल की उम्र थी, तो पता था नहीं कि भाई क्या हमें मतलब लेना चाहिए, किस तरीके से वजन उठाना चाहिए, लंगोट वगैरह बांधना चाहिए, कुछ ऐसी मैंने कुछ लिया नहीं। क्योंकि जिम का पर करना जब नया स्टार्ट ही हुआ था, जिम ऐसे जैसे अब है, पहले ऐसी जिम नहीं थी, वो नई जिम खुली थी उस टाइम पे, जिम स्टार्ट ही हुई थी ना। उससे पहले देसी खाड़े वगैरह इस तरह के लोग पहलवानी करते थे। आपके नंबर भी बता दीजिए, हम स्क्रीन पे नंबर दे देते हैं, अपना फ़ोन उठा के अभी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साहब आपको ना तो 50,000 देने पड़ेंगे, ना 50 लाख देने पड़ेंगे, ना कोई CT स्कैन, ना कोई MRI। पुरानी रिपोर्ट आपने ताज़ा करवाई वो लेके आ जाइए। डॉक्टरों ने आपको भगा दिया हो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं, आप पागल हैं, वैसे ही घूम रहे हैं, तो साहब पागल होने के बाद आप यहाँ मिल सकते हैं इनसे। कुछ लोगों का कहना बस सर, जिसने अगर कमर वालों को मैं बोलना चाहूँगा, जिनका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है तो ऑपरेशन ना करवा के, ऑपरेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमारे कमर में इतनी बारीक बारीक नर्व होती है, और गलती से थोड़ी भी कोई नर्व ऐसे गलत होगी ना, पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। कमर कभी निकलवानी चाहिए। एक बार ना अवश्य, अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोल दिया तो एक बार अवश्य हमारे संपर्क करें।
भगवान ने चाहा तो आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। क्या बात है जी। हाँ जी। और किसी खुश हो गया। ऐसे लोगों से हम आपसे अक्सर बातचीत करवाते हैं। सब हल्का कर लिए कि घूम रहे, आपके पास आने से लोग कतराते हैं। देखो सर, अब ये एक बार बूम आया था, पर अब जो हमारे पास अब लोगों को ना समझ आने लगी है इस चीज़ की। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको जैसे दर्द रहता है शरीर में, उन्होंने क्या किया, पेन किलर खाते रहे, उन्होंने अपनी दोनों किडनियाँ ख़त्म कर ली। मेरे पास एक काफ़ी पेशेंट है जिनकी किसी की 70%, किसी की 80% किडनियाँ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको ज्ञान था नहीं। दर्द हुआ, दर्द की गोली ले ली, दर्द हुआ, दर्द की गोली ले ली, ज्ञान था नहीं, 2-2 साल कंटिन्यू पेन किलर खाते जा रहे हैं। अभी बाद में पता चला तो दोनों किडनियाँ ख़त्म। एलोपैथी जो दवाइयाँ होती है वो जितना आराम करेगी उससे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देके जाएगी आपके शरीर में। हाँ जी। अगर ये जितनी समस्या हो रही है, जो लोग ना थोड़ा दर्द हो गया अब खा के भाई दर्द की दवाई खा ली, या सुबह ये गैस का कैप्सूल जो ले रहे हैं ना, ये जहर के तुल्य चीज़ है। जो व्यक्ति ये लेते हैं ना कि जी मैं तो बहुत शान से कहते हैं जी मैं तो सुबह ना एक वो गैस का कैप्सूल लेता हूँ, वो कितने दिन खा लोगे? अगर वो कोई समाधान नहीं है, आपको गैस बन क्यों रही है, वो उस चीज़ का आपने कभी पता किया भाई गैस बन क्यों रही है भाई? लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी, मुझे इतना बता दीजिए, क्या कहीं बाहर भी कैंप लगाते हैं गाँव में? बड़े हाँ जी बिल्कुल, संडे को मेरा मोस्टली ना सर कैंप रहता है, उस दिन मैं फ्री सेवा देता हूँ लोगों को। कैंप गाँव में आसपास के क्षेत्र में लगाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, जो हमारे आसपास दूर बुलाना चाहे तो क्या कहेंगे? आने जाने का वो खर्चा वहन कर लेंगे गाँव में? कैन करेंगे। अगर वो अपने कैंप लगवाना चाहे तो भाई कोई हमें वो नहीं है, संडे का दिन ना हमारा कैंप का ही रहता है। अगर वास्तव में आप कैंप लगवाने के इच्छुक हो बाहर तो में कहीं भी किसी जगह, तो साहब आने जाने का खर्चा तो आपको वहन करना पड़ेगा, कैंप का खर्चा आपका रहेगा। और वहाँ अगर समस्या हल थोड़ी बहुत रह जाती है तो आप इनसे वहाँ पे आके नरोला में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अमित जी कुछ नंबर बताना। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9999719126 99 71 91 26। और बाकी हम स्क्रीन पे भी दे देते हैं। अमित जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप जैसे लोग मुझे बहुत अच्छे साफ़ सुथरे मिलते हैं, जो पैसे को अहमियत कम देते हैं, लेकिन उनका मकसद है कि आयुर्वेद को कहीं के आगे लेके आना और राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करना। तो आप भी उस में मिले हुए सलूट करता हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं आप जैसे लोगों को तारीफ़ करने के लेके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही मैं सलूट करता हूँ हमारे चैनल की तरफ से भी। बिल्कुल सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप हमारे जैसे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र हो इस चीज़ के लिए। सर तो हमारे साथी अमित शर्मा बने हुए थे आयुर्वेद, वैद्य और ख़ास बातचीत में। तो वास्तव में आपको समस्या है, अगर आप भी नहीं जागे तो आप भटकते रहिए, तड़पते रहिए और मरते रहिए और पैसे खराब करते रहिए। हर चीज़ एलोपैथिक में ठीक नहीं होती, ये आप माने या ना माने। आयुर्वेद में जो एक बार ठीक हो गया, ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट ठीक हो जाता है। तो ये आप पे छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।